राजस्थान में इन दिनों फर्जी पट्टों और जमीन के खेल पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अजमेर नगर निगम में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। निगम के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति कुमावत, वरिष्ठ प्रारूपकार सुरेश चौधरी, जेईएन राजेश मीणा और कनिष्ठ सहायक सादिक हुसैन को एपीओ कर दिया गया। विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था रविंद्र सिंह भाटी ने, और जवाब में जबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले 3 महीनों में जारी सभी पट्टों की जांच कलेक्टरों को सौंप दी गई है। लेकिन सवाल अब यहीं से शुरू होता है, अगर अजमेर में कुछ पट्टों पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर जैसलमेर नगर परिषद में उठ रहे बड़े आरोपों की जांच क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 1 महीने से द बवाल लगातार ऐसे खुलासे कर रहा है जो जैसलमेर नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मामला सिर्फ पट्टों का नहीं है, पूरी व्यवस्था का है। जैसलमेर नगर परिषद में सवाल उठ रहे हैं जमीनों के आवंटन को लेकर, बिना भौतिक सत्यापन के पास हुए टेंडरों को लेकर, विकास कार्यों में पारदर्शिता खत्म होने को लेकर। सूत्रों का दावा है कि पुल शाखा हो, विकास शाखा हो या भूमि शाखा, कई ऐसे टेंडर पास हुए जिनका जमीन पर सही तरीके से भौतिक सत्यापन तक नहीं किया गया, यानी कागजों में विकास लेकिन जमीन पर सवाल। शहर की हालत भी सच बता रही है। जवाहर कॉलोनी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोनार किले में गलियों पर अतिक्रमण से रास्ते बंद हो रहे हैं। लोगों ने नगर परिषद को ज्ञापन दिया लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जमीन घोटाले के गंभीर आरोप। नगर परिषद की जमीनों को लेकर आरोप यह भी है कि भूमाफियों ने मंदिरों की जमीन तक को नहीं छोड़ा। नगर परिषद के जमीन घोटाले को लेकर विकास के नाम पर सवाल। ये वही जैसलमेर है जहाँ करोड़ों रुपए से बना सिटी पार्क आज बदहाली का शिकार है, जहां 35 साल से बसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है और रसूखदारों के रिश्तेदारों को फायदा मिलने के आरोप लग रहे हैं। जहां पर्यटन नगरी के पास बड़ा बाग गांव में कचरे का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अब सबसे बड़ा आरोप, सूत्रों का दावा है कि नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह के जैसलमेर आने के बाद उनकी संपत्ति में अचानक बड़ा इजाफा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी गई है। अगर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ईमानदारी का चेहरा जनता के सामने पेश किया जा सकता है, उसकी सच्चाई भी सामने आ सकती है। प्रशासन कभी कभी छोटी छोटी गलती पर भी सख्त कार्रवाई करता है। पोखरण के एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल और तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण को 16 सीसी का नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर नगर परिषद में इतने बड़े आरोप सामने आ रहे हैं तो फिर कलेक्टर साहब, उसकी व्यापक जांच कब होगी? क्या जैसलमेर नगर परिषद में हुए जमीन आवंटन, फर्जी पट्टे टेंडर प्रक्रिया और अधिकारियों की संपत्ति, इन सब की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी? अगर अजमेर में कार्रवाई हो सकती है तो जैसलमेर में जांच क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ एक शहर का मामला नहीं है, ये सवाल है प्रशासनिक जवाबदेही का, ये सवाल है जनता के भरोसे का। ये आवाज सिर्फ द बवाल की नहीं है, ये आवाज सोने की नगरी जैसलमेर की जनता की है। और जनता पूछ रही है कि ये नगर परिषद है या फिर भ्रष्टाचार परिषद। द बवाल ने नगर परिषद आयुक्त से डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं। डॉक्यूमेंट मिलते ही जनता के मुद्दों पर एसीबी और कोर्ट तक जाएगी।